बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोगों ने बहुत अनबॉक्सिंग के देखे होंगे वीडियोस, लेकिन जो आज हम आपको अनबॉक्सिंग दिखाने जा रहे हैं तो वो आपने कभी भी नहीं देखी होगी। हमारे ये कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में मैं हूँ अब्दुल लतीफ़ खान टीपू और आप मेरा चैनल देख रहे हैं KLT एजुकेट। तो ये हमारी साइटोजेनेटिक्स लैब है और इसमें हम बहुत सारे साइटोजेनेटिक्स के काम के साथ फिजियोलॉजी के भी काम करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स जो हम कॉटन पर लेते हैं उसके लिए इंफ्रारेड गैस एनालाइजर हम यूज़ करते हैं। तो हम आपको उसकी तारुफ करवाते हैं कि हमारा जो इंफ्रारेड गैस एनालाइजर है वो कैसे स्टार्ट जी। ये दिखाएं, ये हमारा मॉडल नंबर CI340। ये हैंडल्ड फोटो सिस्टम है हमारे पास और ये वेबसाइट है इनकी और ये इनका ट्रेडमार्क है बायोसाइंस CID। ठीक है जी। CI140 जो है 340 ये इसका मॉडल नंबर है। 2018 में हमने लिया और अब तक जितने भी मॉडल्स लिए गए हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हैं। सिर्फ हमारे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह जो बचा हुआ है एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। ये है ये हमारा हैंडल्ड फोटो सिस्टम इंफ्रारेड गैस एनालाइज़र। ठीक है। और ये इसके साथ इसकी एसेसरीज़ हैं कुछ। ये बेल्ट है, जिस बेल्ट से हम इसको बॉक्स को उठाने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, और इसके बाद ये क्या है जी, ये इसकी बैटरी है और इस बैटरी के वोल्टेजेस वगैरह ये सब कुछ दिखाएं ज़रा। ठीक है जी, ये इसकी बैटरी है। अच्छा जी, इसकी बैटरी के साथ और क्या चीज़ है, ये इसकी डाटा केबल है। इससे डाटा जो है हम ट्रांसफ़र करने के लिए ये उस टाइम लगाते हैं जब हमें डाटा ट्रांसफ़र करना हो। ये इस तरफ लगता है। ये इसका रेड डॉट है। ठीक है। और इधर भी एक रेड डॉट नज़र आएगा। जी। तो ये रेड डॉट से रेड डॉट आपने मैच करके इसको ऐसे अटैच कर देना है। और ये हमारी USB पोर्ट हमारे सिस्टम में लगेगी और इसका हम डाटा इसका निकाल लेंगे जब हम इसको काम कर चुके हैं। इसके साथ ये आपको ये दो पैसेजेस नज़र आ रहे हैं, ये एयर पैसेजेस हैं। इनके साथ अगर आपने क्लोज्ड सिस्टम बनाना हो तो इनके साथ सिलेंडर लगते हैं गैसेस के, और एक नॉन प्रेशर के साथ गैस इसके अंदर से फ़्लो होती है और आलमोस्ट 30 पास्कल्स जो है वो स्टैंडर्ड रखा जाता है। चेंज भी हो सकता है आपके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। कौन सी गैस होती है सर? CO2। तो ये इसके बाद आपने ये देखना है इसके इनटेक और एक्सटर्नल। ठीक है जी। इनटेक पर आप ये फ़िल्टर लगाएंगे ताकि जो भी एयर इसके अंदर इनटेक हो वो फ़िल्टर हो करके अंदर जाए। ये इसका एयर फिल्टर है। इसके बाद ये जो वायर है आउटलेट के लिए, यहाँ पर भी एक नोज़ल लगेगी जो यहाँ से इसकी गैस को इसके प्रेशर पे सेट करके ये निकाल देगी। इसके बाद ये दिखाएं जी, ये इसके तमाम वो पैरामीटर्स हैं जो इसके अंदर से हम ले सकते हैं। इसमें CO2 इन है, CO2 आउट है,
और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की जितने भी अमाउंट कंज्यूम हो रही है वो हमें पता चल जाएगी। और इसी तरह रिलेटिव ह्यूमिडिटी का भी है कि भी इसकी जो है वो कितनी है, पार वैल्यूज़ है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कि वो कितनी है, वो आपके रिक्वायर्ड फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है या नहीं है, आप किस वक्त काम कर रहे हैं, ये उन चीज़ों पे। उसके बाद एयर फ्लो है और मैस फ्लो है और टेम्परेचर ऑफ एयर है, टेम्परेचर ऑफ लीफ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पीएन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद ये फॉर नेट फोटोसिंथेसिस, और इसी तरीके से वो आपकी इनटेक ऑफ आउट और लीफ स्टोमेटल कंडक्टेंस है, ठीक है जी। और इसी तरह टेम्परेचर है एनालाइजर एनवायरनमेंट के लिए, और इसी तरीके से ट्रांसपायरेशन रेट और वेपर प्रेशर। ये तमाम चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक स्टोर हो जाती हैं जब आप इसमें से लीफ लगाते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद ये लीफ चैम्बर है, ये लीफ चैम्बर है। लीफ चैम्बर आपके क्रॉप के लीफ के हिसाब से डिफरेंट होता है। तो ये कॉटन में हम ये वाला लीफ चैम्बर इस्तेमाल करते हैं। तो आलमोस्ट इसका जो एरिया है वो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बनता है, बाकी लीफ चैम्बर्स का भी, बट डिज़ाइन थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है अकॉर्डिंग टू द क्रॉप, अकॉर्डिंग टू द लीफ स्ट्रक्चर। अब इसको हम, ये जगह है जी, ये यहाँ पे लगाएंगे, इसके साथ ये नट लगा हुआ है, ये। इसके बाद आप इसका नट टाइट कर देंगे। अब आपके पास ये दो चीज़ें हैं, ये सेंसर्स हैं आपके। इसके सेंसर्स को ये यहाँ पर इसकी प्रॉपर जगह पर आपने लगा देना है, ठीक है। ये पार का सेंसर है, आपकी पार वैल्यूज जो है वो डिटेक्ट करेगा कि कितनी है। और ये सेंसर किस चीज़ का है भला, देखिए, हाँ, ये इस तरह दिखाएं, इस तरह दिखाएं जी, ये फिर क्लियर से इंफ्रारेड टेम्परेचर, ठीक है जी। तो ये इसके लिए भी हम वही इस्तेमाल करेंगे जिस तरह ये हमने रेड डॉट आपको बताया था। ये रेड डॉट को ये यहाँ पर इसका ये मौजूद है, ये इसका रेड डॉट, और इसके हिसाब से आपने इसको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है जी, ठीक है। ये आपने मैच करके इसको इंसर्ट कर देना। अब ये इनका जो है आपका, ये इसका चार्जर है, ठीक है जी। ये आप चार्जर में इसकी बैटरी जो है वो आप इसकी इंसर्ट करेंगे, और बैटरी को एहतियात से इंसर्ट करना है ताकि इसके इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो डैमेज ना हों, क्योंकि ये सारा यूएस से आता है, और फिर जो वेंडर हैं वो इसके ख़राब होने के बाद आपको इसकी सर्विसेज भी नहीं देते, कहते रहते हैं, ठीक है ना जी, कि जी हम आ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आपका यह मिलियंस में डिवाइस है और मिलियन रुपीस आप इसके भर के एक बार बैठे होते हैं, और ये दोबारा आपको डिवाइस परचेज तो कर सकते हैं, इसकी आपको सर्विसेज या इसकी वो जो है आपकी रिपेयर स्पेशली वो आपको ये कंपनीज नहीं करके देती। और अनफॉर्चुनेटली इनका जो सिर्फ पूरे एशिया में सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं, एक पाकिस्तान में और एक इंडिया में, पूरे एशिया में सिर्फ 2 सप्लायर हैं। ये इसके लॉक बने हुए हैं, इसका हिसाब रख के आपने इसको बैटरी पे फिट करना है और ये इंसर्ट हो जाएगी आराम से। इसको आपने चार्जिंग पे लगा लेना है, स्लो चार्जर है ताकि ये बैटरी की लाइफ अच्छी हो, और ऑलमोस्ट 12 घंटे ये चार्ज होने में लग जाती है, और 2 से 2.5 घंटे आपका फील्ड वर्क होता है।
और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फील्ड वर्क में वो ये है, इसमें याद रखने वाली, ये हमारी अनबॉक्सिंग कंप्लीट हुई। तो इसके फील्ड में जा कर के हम मज़ीद आपको बताएंगे कि इसकी ऑपरेशन कैसे करना है और इसके डाटा लेने में कौन सी एहतियातें करनी है जी। अच्छा, ये जो है ये इसके रबर कैप्स हैं, ये भी हमने आपको शो कराने हैं। जब आपका ये आप इसको वापसी नोज़ल्स खोलेंगे, ठीक है जी, तो आपने इसको रबर कैप जो है वो चढ़ा के रखने हैं ताकि इसमें डस्ट ना जाए। ये एक एहतियात आपने लाजमी करनी है, आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान में स्पेशली मुल्तान में गर्द व गर्मा, गदाव, गोरिस्तान तो इतनी गर्द होती है, तो ये डस्ट से बचाने के लिए ये हमें ये इसके कैप्स जो हैं, ये रबर कैप्स इसकी यहाँ पे ये लगा के रखने होंगे। अच्छा, इसके साथ ही हम ये शो करना चाह रहे हैं, ये इसकी पोर्ट RS-232 का सॉफ्टवेयर है। तो और इसके अलावा ये इसका अपना सिस्टम का सॉफ्टवेयर है CID का। ये सॉफ्टवेयर के लिए 2 सीडीज़ भी इसके साथ हैं और ये सीडीज़ जो हैं आपको इस बॉक्स के साथ मिलेंगी और आप इसमें वो भी करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो हमें इसमें वो ये है कि इसकी यहाँ पे जो बैटरी लगती है, इसके साथ एक पावर केबल होती है। वो पावर केबल आप इसके साथ लगाते हैं तो ये जो है कि चूँकि हमें तो उस वक्त नहीं पता था, तो ये जो है आप इसका वो डिमांड करेंगे तो वो आपको मिलेगी ना, ठीक है। आप चेक करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, अगर आपके पास वो नहीं इन्होंने प्रोवाइड की तो वो आप डिमांड करेंगे, चाहे वो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लें या कुछ करें, तो वो आप डिमांड करेंगे। वो डायरेक्ट पावर केबल होती है। ये नहीं कि अगर आपको जब डाटा निकालना हो तो ये आपको बैटरी लगा करके डाटा निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। उस आप पावर केबल लगाएंगे तो वो पावर केबल जितनी देर, क्योंकि डाटा इसका स्लो रिट्रीव होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको घंटा लग गया, आपने बैटरी वहाँ से 2-2.5 घंटे, फील्ड में 15 मिनट की बैटरी थी, तो आपकी वो बैटरी ख़त्म हो गई और आप डाटा रिट्रीव करने में मसला होता है। तो वो डायरेक्ट पावर केबल जो है वो इसकी लाजमी जब परचेज़ करना हो तो ये डिमांड करें। थैंक यू।